बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक सीधा सादा सा नौजवान था, एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में और शॉपिंग करने के लिए दाखिल हुआ। उसको महसूस हुआ कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है, कोई इसके पीछे पीछे आ रहा है, मुसलसल उसको कोई देख रहा है, वॉच कर रहा है। तो उसने कम आँखियों से देखा तो उसको महसूस हुआ, उसको अंदाज़ा हुआ कि ताक़ुब करने वाला कोई मर्द नहीं था, बल्कि ताक़ुब करने वाली एक ख़ातून थी, एक मैम थी। तो वो उस ख़ातून की तरफ मुतवज्जे हुआ और मुतवज्जे होकर कहने लगा, खैरियत तो है? आप मुसलसल मेरा पीछा कर रही हैं, मेरा ताक़ुब कर रही हैं और मुझे देखे भी जा रही हैं, क्या वजह है? तो ख़ातून की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगी कि बेटा, मेरे एक बेटे का इंतकाल हो गया, उसका फेस, उसका चेहरा बिल्कुल हूबहू तुम्हारे जैसा है। तो मैं तो ये समझी कि मेरा बेटा ज़िंदा होकर आ गया है। मैं तुम्हें देख देख कर ये खुश हो रही हूँ, ये समझ रही हूँ कि मेरा बेटा दोबारा दुनिया के अंदर आ गया। तो नौजवान की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा कि आप मुझे अपना बेटा ही समझें, अम्मी जी। तो खातून ने कहा, तुमने क्या कहा, अम्मी जी? कहा कि हाँ, मैं आपको अम्मी जी कह रहा हूँ। कहा कि ज़रा ज़ोर से कहो, मुझे सुकून मिल रहा है। उसने कहा अम्मी जी। उसने कहा कि और ज़ोर से कहो। उसने कहा कि अम्मी जी। तो आसपास के तमाम लोग मुतवज्जे हो गए। तो उसके बाद उस औरत ने नौजवान के हाथों को लिया, उनको चूमा और अपनी आंखों में लगाया, फिर वो वहाँ से रुखसत हो गई। वो नौजवान इस खातून की रंज और गम की इस कैफियत को काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठा हुआ महसूस करता रहा और बकिया ख़रीदारी इससे मुमकिन ना हो सकी। उसने अपनी ख़रीदारी को छोड़ा, शॉपिंग को छोड़ा, कैश काउंटर पे पहुँचा और कैश काउंटर से बताया गया कि आपका बिल 10,000 रुपये बना है। तो उसने कहा, ये तो मेरा मुख्तसर सा सामान है, इतना सा सामान, इसके आप 10,000 रुपये ले रहे हैं, ये आप जुल्म कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि असल में आप जो सामान लेकर आए ना, इसका तो बिल 800 रुपये है और बकिया 9,200 रुपये वो खातून सामान लेकर गई हैं और जाते वक्त ये कह कर गई हैं कि वो मेरा बेटा जो शॉपिंग कर रहा है ना, तो उससे ये पेमेंट ले लेना, उससे इस कीमत को वसूल कर लेना। तो वो नौजवान वहीं पर सर पकड़ कर बैठ गया कि किस तरह प्री प्लानिंग के साथ उसको घेरा गया और अम्मी जी के नारे लगवाए गए और तमाम लोगों को गवाह बनवाया गया और उसके बाद उसको चीट करके वो औरत वहाँ से रवाना हो गई। तो इसलिए जो नौजवान भी बाहर जाते हैं ना, या जो बंदा भी बाहर जाए भाई, बाहर तमाम लोग जो है ऐसे बहुत सारे लोग उनके अंदर, उसमें चीटर्स भी हैं और उसमें अच्छे लोग भी हैं यकीनन, लेकिन चीटर्स भी बहुत सारे घूम रहे हैं। तो अपनी आंखों को खुला रखें, अपने कानों को खुला रखें और अपने दिमाग को हाजिर रखें, वगरना किसी भी मकाम पर आपको चीट किया जा सकता है। अल्लाह ताला हम सब की नुकसानात से हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।